तो आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन्स एंड ऑपरेशंस। हम अभी थोड़ा स्लो इसलिए चल रहे हैं कि कुछ और लोग भी जुड़ जाएंगे, प्रशिक्षार्थी वगैरह। सर तो वो स्टार्टिंग में आते हम रहेंगे। सर जी आप लोग आते रहेंगे, आप अपना क्लास स्टार्ट कर लीजिए। हाँ जी, मेरी क्लास स्टार्ट कर दिया आप। तो लेथ मशीन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन्स पे आते हैं। अभी मैं आपको स्लाइड भी चलाऊंगा। तो पहले जनरली हम स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन्स का आविष्कार 1751 के आसपास श्री जेम्स दी बॉकिसन वैज्ञानिक ने किया था या साइंटिस्ट ने किया था। वैसे तो लेथ मशीन 1300 ईसा पूर्व के आसपास ही विकसित किया जा चुका था, लेकिन इसको कई हिस्सों में अलग अलग था कि हेड स्टॉक अलग है और वहां से उसको पावर दी जाती थी। गियर मैकेनिज्म था नहीं, तो बाई बेल्ट के द्वारा एक पुली से ही और पावर दी जाती थी। टेल स्टॉक दूसरी साइड होता था। जैसे कि आज के युग में आप खराद मशीन देख सकते हो जो गांवों में चलती है। 19 और 20 सेंचुरी के बीच तो लेथ में काफी विकसित रूप देखने को मिला है और इसको पावर इलेक्ट्रिक से ही जोड़ दिया गया है, जो हेड स्टॉक से। लेथ मशीन का डेफिनेशन लेथ मशीन वह उपकरण है जिसका उपयोग अवांछित आकार को वांछित आकार देने के लिए या परिवर्तित करने के लिए या बनाने के लिए एक वर्कपीस को कटिंग टूल के द्वारा धातु को निकाला जाता है या किया जाता है। ये आपका लेथ मशीन का डेफिनेशन है। वैसे लेथ मशीन से कई तरह के कार्य किए जा सकते हैं। टर्निंग करना, काफी ऑपरेशंस होते हैं। लकड़ी पर कार्य करना, कांच के कार्यों को करना, आदर्श भी हैं। अब हम स्लाइड चलाना चाहेंगे और उसके द्वारा ही हम स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। सभी जुड़े हुए प्रशिक्षार्थियों और अधिकारियों को मेरा पुनः नमस्कार। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन्स, अभी मैं इसके बारे में बता चुका हूं आपको। इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड, लेथ प्ले an important role in manufacturing। बहुत ही important रोल है मैकेनिकल साइड में इसका। In this article I am going to discuss
the lathe machines in detail. Lathe machines refer to machine tool. Lathe machines को हम machine tool भी कह सकते हैं, which is used to remove unwanted metals from the workpiece to give desired shape and size. जो हम इच्छा के अनुसार अनवांटेड जो मेटल है उसको रिमूव करके जो चाहते हैं वो शेप एंड साइज हम इसके द्वारा प्राप्त कर लेते हैं. Lathe machine is one of the most important machine tool which used in the metal working industry. It is operate on the principles of rotating. मतलब ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? एक्चुअल में जो वर्क पीस है वो इसका रोटेट करता है और कटिंग टूल फिक्स होता है. The cutting tool is feed into the workpiece, which rotate about its own axis, causing the workpiece to form the desired shape. It is also known as a mothers and fathers of family of machines. इसलिए इसको बोला जाता है कि लेथ मशीन सभी मशीनों का जननी है या फादर्स है. The entire tool family, ये हमारा बहुत ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका रोल है और एंटायर टूल फैमिली का एक मुख्य हिस्सा है. इट वाज इनवाइटेड, मैंने पहले भी बताया था, कि श्री डेविड बिल किल्सन 5 जनवरी 1771 से लेके 3 फरवरी 1852 और 19 से 20 सेंचुरी में तो इसका काफी विकसित रूप हमको देखने को मिला है. पूरा हेड स्टॉक को जो पावर पहले इंजन से दी जाती थी, आजकल हम पावर को इलेक्ट्रिक के द्वारा दिया जा रहा है. डेफिनेशंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं. डेफिनेशंस ऑफ लेथ मशीन्स: the machine tool that's used to remove unwanted metals from the workpiece to give the desired shape and size, so called lathe machine. Lathe machines is also known as a center lathe because of it too. सेंटर लेथ क्यों बोलते हैं? इंजन लेथ भी आपने नाम सुना होगा, क्योंकि इसको पहले पावर जो दी जाती थी हेड स्टॉक या स्पाइंडल को, वो इंजन के द्वारा दी जाती थी. आजकल प्रचलन में ज्यादातर सेंटर लेथ बोलते हैं. इसका रीजंस है कि टू सेंटर बिटवीन विच द जॉब कैन बी हेल्ड एंड रोटेट. दो सेंटरों के बीच, स्पाइंडल और टेल स्टॉक के बीच में अपना जॉब हेल्ड करके और रोटेट होता है, तो इसलिए इसको सेंटर लेथ बोला जाता है. मैं समझता हूं कि डेफिनेशंस ऑफ लेथ क्लियर हुआ. आगे बढ़ते हैं हम.
मेन फंक्शंस ऑफ लेथ मशीन्स, फंक्शंस क्या हैं लेथ मशीन्स के? पहले भी मैं बता चुका हूं कि द मेन फंक्शंस ऑफ लेथ is to remove excess material in the form of chips by rotating the workpiece against a stationary cutting tool. This is accomplished by holding the work securely and rigidly on the machines and then turning it is against cutting tool which will remove metal from the work. To cut the material properly, the tool should be harder than the material of the workpiece. Should be regularly held on machines and should be fed progress in the definite way relative to the work. तो ये हमारा लेथ मशीन से रिलेटेड डेफिनेशंस, फंक्शंस, मैं समझता हूं सभी को क्लियर हुआ। आगे हम चलते हैं कि लेथ मशीन्स तरीके से, स्लाइड को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं मैं, जो सभी को दिखाई दे जाए। क्लासिफिकेशंस ऑफ लेथ, लेथ को हम निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे लेथ, स्टार्टिंग में हम 3 टाइप्स लेथ में कर सकते हैं कि सेंटर लेथ, प्रोडक्शन लेथ, स्पेशल लेथ। सेंटर लेथ अभी मैंने बताया था आपकी कि 2 सेंटरों के बिटवीन, चक्स बोल दो या स्पाइंडल बोल दो, और टेलीस्टॉक के बीच जब जॉब मूवमेंट करता है, इसको लिए इसको सेंटर लेथ बोलते हैं। सेंटर लेथ, प्रोडक्शन लेथ और स्पेशल लेथ। सेंटर लेथ के अंतर्गत कई लेथें आती हैं, इनको भी हम डिवाइड कर देते हैं। अब सेंटर लेथ लेते हैं। हैंड लेथ, जैसा कि नाम वैसा ही वर्क है इसका, जो कि 1300 ईसा पूर्व ये चीजें यूज में ली जाती थी बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में, एंड स्टेज में। हाथ की लेथ बोल सकते हैं इसको, जिस कार्य को हाथ से या दूसरे व्यक्ति की सहायता से किया जाता हो, या व्हील को घुमाया जाता हो, या पावर दी जाती हो, ऐसी मशीनें
लकड़ी तराशने का मतलब लकड़ी को टर्निंग या तराशने का कार्य पहले यूज में ली जाती थी, लकड़ी का कार्य करने के लिए काम में ली जाती थी, तो इनको हैंडलेथ बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, जो पहले पुराने जमाने में जो खराद की मशीन हुआ करती थी, उनके जो आज भी इंजन के द्वारा पावर, आजकल इंजन के द्वारा पावर जनरेट कर लेते हैं, जो उनके पाई जो चार पाई होती है, उनके खाट के जो पहिए वगैरह होते हैं, वो उसी से टर्न किए जाते हैं। अब भी आपको मिल जाएंगे खराद मशीन इस तरीके की। ट्रेडल रेत, ट्रेडल रेत इसी का एक तरह से रूप, विकसित रूप मान सकते हो आप हैंडलेथ का। और ट्रेडल लेथ का इसे पांव से चलाते थे, जो इसको पावर दी जाती थी वो भाई पैर के द्वारा दी जाती थी। और यह लेथ हैंड लेथ का विकसित रूप ही मानो आप, किंतु इसमें औजार लगाने के लिए, औजार बोले तो टूल लगाने के लिए उसमें टूल पोस्ट होता था। यदि आवश्यक हो तो हाथ से काटने वाला औजार या हैंड लेथ की तरह भी हाथ से पकड़कर भी किया जा सकता था कार्य, उसको होल्ड करके बीच में और हाथ से भी टूल पोस्ट या टूल को पकड़ करके उसको कार्य को किया जा सकता है। ये सॉफ्ट का उनके लिए ही कार्य किए जाते थे, सॉफ्ट मेटल या सॉफ्ट जैसे वुडन के लिए, मैक्सिमम अदर सॉफ्ट मटेरियल के लिए। हल्के काम जैसे कि एल्युमिनियम के भी, पीतल आदि के कार्य इससे किए जाते थे। बेंच लेथ, इसके बाद आता है बेंच लेथ। इसे बेंच के ऊपर कस देते थे, एक सपोर्ट के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए हम एक बेंच लेते थे, हैवी टाइप की टेबल, और उस पर मशीन को चलाते थे। और इस प्रकार टेपर का कार्य और थ्रेडिंग की जा सकती थी बेंच लेथ से। यह मशीन बेंच लेथ बहुत ही सॉफ्ट पतली धातु वर्क पीस के लिए प्रयुक्त होती थी। अधिकतर ये घड़ी, साजो साज के या डेकोरेशंस के जो सामान वगैरह होते थे, उनके लिए ही इसका यूज किया जाता था। इंजन लेथ, जो सेंटर लेथ आजकल चलती है, या इंजन लेथ भी उसको बोलते हैं, और इंजन लेथ के नाम से ही जाना जाता है इसको ज्यादातर, क्योंकि पहले पावर जो हेड स्टॉक को दिया जाता था भाई इंजन के द्वारा दिया जाता था। लेथ परिवार में यह सबसे महत्वपूर्ण लेथ है। वर्कशॉप में हर प्रकार के कार्य करने के लिए इसका प्रयोग होता है। यह बिजली से चलती है, क्योंकि अब 19 से 20 सेंचुरी, अब हम 21 सेंचुरी में जा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये तो पूरा इलेक्ट्रिक हो गया पावर का सप्लाई। और ये बिजली से ही चलती है, और इसे SS एंड SC लेथ भी इसका नाम है। बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कभी कभी कि SS एंड SC लेथ का नाम जब हम पूछते हैं, तो बच्चे ऐसा नहीं है कि बता पाते हैं
लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं हो पाता। तो इसका नाम क्लियर कर रहा हूं मैं आज, स्लाइडिंग सरफेसिंग एंड स्क्रू कटिंग लेथ भी कहते हैं, SS एंड SC लेथ। तो क्लियर हुआ SS एंड SC लेथ का फुल फॉर्म। इस मशीन पर छोटे बड़े सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो ये तो आपका इंजन लेथ जो अभी वर्कशॉप में ज्यादातर सभी फैक्ट्रियों में देखने को मिलता है, और हर वर्कशॉप में यही इंजन लेथ ही पाई जाती है। और इस इंजन लेथ से जो हैंड लेथ, टेरिडल लेथ, बेंच लेथ, इनसे जो कार्य करते थे वो इस पर आसानी से हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्शन लेथ पे। प्रोडक्शन जैसा नाम है वैसा ही वर्क है कि हम किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग में बना रहे हैं और उसका प्रोडक्शन ज्यादा करना है, मास में करना है, मास प्रोडक्शन मैक्सिमम करना है। इंजन लेथ है वो उससे मास प्रोडक्शन नहीं, वो प्रोडक्शन लेथ वो स्पेशल पर्पज के लिए बनाई जाती हैं, उसके लिए प्रोडक्शन बताना उसी प्रकार के होते हैं। तो ये लेथ आपको टैरेट लेथ, कैपेस्टन लेथ और रिलीविंग लेथ 3 टाइप्स के होते हैं। टैरेट लेथ, रिपीट कर रहा हूं मैं, कैपेस्टन लेथ और रिलीविंग लेथ। इसके बारे में भी हम संक्षिप्त में बता देते हैं थोड़ा सा। कैपेस्टन लेथ यह मशीन बहुउद्देशीय कार्य को करने के लिए महसूर है या प्रयुक्त है। इसमें एक टैरेट टाइप हेड होता है, जो टूल पोस्ट आप देखते हो सेंटर लेते हैं वो नहीं होता है इसमें। इसमें एक टैरेट टाइप हेड होता है जो 6 प्रकार के औजारों को पकड़ता है। मीन्स इसमें 6 प्रकार के टूल्स को होल्ड किया जा सकता है एक साथ में। मीन्स आपको 6 तरह के एक साथ डिफरेंट ऑपरेशंस करना है और 6 टाइप के टूल्स आप इसमें होल्ड करके एक साथ लगा सकते हो। इससे फायदा ये होता है कि समय का बचत होगा और 6 तरह के ऑपरेशंस आपके बिना टूल खोले हुए और एक एक करके वो कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई और दूसरा है तो दूसरा टूल उसी के प्रकार वर्क के अकॉर्डिंग ही आप फिर दोबारा से उसको होल्ड करोगे, लगाओगे। तो इसमें इसका यही है, इसलिए 6 ऑपरेशंस एक साथ में टूल लगा के एक साथ कार्य को कर सकते हैं, इसलिए ये टैरेट हेड या मास प्रोडक्शन में आती है। और यह बेड पर हॉल स्टॉक के पास होता है। इसका प्रयोग आप छोटे हो बड़े जॉबों में होता है, छोटे में भी कर सकते हैं, बड़े जॉबों में भी इससे कार्य लिया जा सकता है। लॉन्ग जॉब में भी आप इससे ले सकते हैं, टैरेट लेथ से कार्य। अगर ज्यादा जॉब लॉन्ग है तो उस पर भी कार्य इसके द्वारा किया जा सकता है।
स्क्वायर इन पोस्ट और एक टेपर टूल पोस्ट कंपाउंड स्लाइड पर काम करता है। ये इंक्वायर इन पोस्ट और एक टेपर टूल पोस्ट कंपाउंड स्लाइड पर ही कार्य करता है। तो इस तरीके से हम प्लेट को से कार्य कर सकते हैं मास प्रोडक्शन में। अब आते हैं हम कैपेसिटन लेथ पर। कैपेसिटन लेथ सॉरी नहीं अब टैरेट सॉरी अब आते हैं हम टैरेट लेथ पर। यह कैपेसिटन लेथ की ही तरह होती है, लेकिन टैरेट हेड बेड पर एडजस्ट होता है और यह छोटे और पतले जॉबों में प्रयुक्त होती है। इसके सभी पार्ट्स कैपेसिटर लेथ की ही भांति होते हैं। अब आते हैं हम रिलीविंग लेथ। यह मशीन जैसा कि नाम है वैसा ही इसका कार्य है। यह मशीन कैरिज से उपयुक्त संपर्क या रिलीवेंट अटैचमेंट बनाए रखती है। दोनों सेंटरों के बीच कटर लगा रहता है। उस पर मिलिंग कटर्स ड्रिल्स और रीमर्स आदि बनाए जाते हैं। तो रिलीविंग लेथ में एक अटैचमेंट होता है और उस अटैचमेंट को लगा के हम जो मिलिंग मशीन पर कार्य को निष्पादन किया जाता है वो इससे भी हम कर सकते हैं बाय लेथ मशीन के द्वारा। स्पेशल लेथ में 5-6 तरीके की लेथें होती हैं। एक आती है आपका प्रिसीजन लेथ, जैसा कि नाम ऐसा ही कार्य है। प्रिसीजन मीन्स इसकी शुद्धता हम जो कार्य को बनाते हैं 0.001 mm तक देने में सक्षम होते हैं, क्योंकि स्पेशल लेथ उसी के लिए है। ये पिछले रफ टर्न कार्यों के सही टर्निंग और कई दिशाओं में अच्छा कटान, आसानी से उच्च श्रेणी की ग्राइंडिंग, मशीन डायमेंडल्स का इसमें ग्राइंडिंग का भी उपयोग करते हैं हम, जो कटिंग टूल्स की जगह डायमंड का भी उपयोग करते हैं और अपनी इच्छा और मापीय शुद्धता के कारण स्थान ले सकती है।
फेसिंग लेथ। फेसिंग लेथ इसके संचालन में एक अलग मोटर के द्वारा किया जाता है जो कि मध्य स्पेंडल में स्वतंत्र होता है और वह कोई भी टेलस्टॉक नहीं होते हैं उसमें। इसका स्पेशल वर्क यही है कि ओनली वो फेसिंग करेगी, वो पर्पज ही उसका फेसिंग करना है किसी भी मेटल को। इसका यूज कहाँ पे लिया जाता है? जैसे कोई हल्की बेलनाकार कार्य है, सिलेंड्रिकल, किनारों की सतहों को फिनिशिंग करने के लिए इसका यूटिलाइज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फ्रंटल लेथ। अब आते हैं हम थर्ड नंबर, फ्रंटल लेथ। इसमें 2 कैरिज दिए जाते हैं। फ्रंटल लेथ आपने नाम सुना होगा, जिसमें 2 कैरिज, जबकि लेथ में एक ही कैरिज होता है। और मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं कि इसमें 2 कैरिज दिए जाते हैं जो कि प्रत्येक किनारे पर होते हैं, मतलब दोनों साइड होते हैं, और 2 टूल हैंडल दिए जाते हैं। कैरिज होगा तो कैरिज के ऊपर सिस्टम भी होगा, उसका कंपाउंड स्लाइड भी होगा, क्रॉस स्लाइड भी होगा। फॉर एग्जांपल्स में आपको दे सकते हैं, इसका विशेष उपयोग आप छोटे से छोटे कार्यों में उपयोग किया जा सकता है और बड़े से बड़े कार्यों में भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स, रेलगाड़ी, ट्रेन का जो रेल व्हील है, उसको अगर टर्निंग करना है तो इस तरीके की जो लेथ है उसका बड़ा रूप होगा, हैवी ड्यूटी की लेथ होगी, वो अलग होगी। अगर स्मॉल कार्य के लिए है तो वो छोटी टाइप की होगी, वो अलग होगी। वो स्पेशल पर्पज के लिए बनाई गई है। डबल कैरेज की जो लेथ होती है उसको, जैसे व्हील है, आप में फॉर एग्जांपल ट्रेन का व्हील होता है, तो वो दोनों व्हील को टर्न करना है, एक साथ करना है, एक साथ फीड देना है, तो इससे दे सकते हैं। आगे आती है वर्टिकल लेथ। इसके पास एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है जो कि क्रॉस स्लाइड और वर्टिकल में ही स्लाइड फिट होती है, किया जाता है। और ये भारी आधार की तली होती है जो कार्य को पकड़ने के लिए फेस प्लेट पर चलता है। इसका उपयोग हम बहुत से लंबे चौड़े और भारी घूमते हुए भाग, जो कि इस प्रकार के लेथों पर आधारित नहीं किए जा सकते, जो सामान्य लेते हैं उन पर, तो फ्री टर्निंग और बोरिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये मशीनें विशिष्ट रूप से एक भारी फ्लाई व्हील्स और एक लंबे चौड़े गियर ब्लैक की तरह कार्य करते हैं। क्रैंकशाफ्ट के ये भी एक स्पेशल लेथ में होती है जो सभी जोड़ों की, जैसी टेपर टर्निंग करना है, चूड़ियां बनाना है आदि की शाफ्ट के लिए बहुत से रुकावों के अतिरिक्त चलती हैं। इसका प्रयोग बहुत लंबे भाग, जैसे कि टरबाइन है और इंजन की शाफ्ट तथा क्रैंकशाफ्ट आदि के लिए किया जाता है।
प्रोडक्शंस लेथ, इसका स्पेशल डिजाइन सिलेंड्रिकल पार्ट्स के लिए, मास प्रोडक्शंस के लिए बनाया जाता है। इसके प्रयोग से ऐसे आइटमों का मूल्य बढ़ जाता है, जो लागत है वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। वैसी लेथ से बनाएंगे तो इससे हम मास प्रोडक्शंस में लेंगे तो उसकी कॉस्ट घट जाएगी, और इसके द्वारा हम किसी चीज का मरम्मत नहीं कर सकते। ये स्पेशल पर्पज के लिए बनाई गई है। डुप्लीकेट लेथ, जैसा नाम वैसा वर्क है, तो सेम उस पर उस किसी भी पार्ट की टेम्पलेट लगी होती है, उसी को ही प्रेसिंग करके उस पर कैरिज के ऊपर टूल पोस्ट पे वो लगा दिया जाता है टेम्पलेट। यह एक स्पेशल प्रेशर जोड़ के, जो कि कैरिज से जुड़ा होता है, ले जाते हैं या चलती है, टेम्पलेट के इर्द गिर्द हिलता है और हम इससे कार्य करते हैं। मीन्स सेम चीज को दोबारा रिपीट करना है। डुप्लीकेट लेथ का मतलब यही है। स्क्रू कटिंग लेथ, ये भी एक स्पेशल लेथ में ही आती है। यह पेचदार भागों को मास प्रोडक्शंस में प्रयोग की जाती है और विशिष्ट तौर पर यह त्रुटिहीन स्क्रू कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये हमारा संक्षिप्त में थोड़ा लेथ से रिलेटेड क्लासिफिकेशंस हुआ। आगे चलते हैं हम। आप बोल सकते हो इंजन लेथ या सेंटर लेथ भी बोल सकते हो। अब मैं आता हूं जो हमारी जो आम प्रचलन में जो लेथ है, हर वर्कशॉप में पाई जाती है। पार्ट ऑफ इंजन लेथ या पार्ट ऑफ सेंटर लेथ बोल सकते हो। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जो टेक्नीशियंस होता है या कारीगर्स होता है, उसके बाईं तरफ एक हेड स्टॉक है, बाईं तरफ हेड स्टॉक होता है, वो बेड के ऊपर बाईं तरफ होता है, जिसको हम हेड स्टॉक बोलते हैं। उसी के ऊपर, उसी में इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट होती है लेग साइड में, और पावर जनरेट की जाती है हेड स्टॉक को। फीड लीवर्स लगे होते हैं। फिर आ जाते हैं हम आगे, इसका डिटेल में हम हेड स्टॉक, कैरिज, टेल स्टॉक, बेड और लेग्स, इनकी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा संक्षिप्त में ले लेते हैं। कैरिज है और कंपाउंड रेस्ट होता है, उसके टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट के जस्ट नीचे कंपाउंड, आपका कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट लगा होता है, और कंपाउंड रेस्ट के नीचे क्रॉस स्लाइड होती है। इस विषय पर हम ज्यादा डिस्कस आगे करेंगे, कैरिज में क्या क्या होता है। आगे टेल स्टॉक का लीड स्क्रू, बेड आ गया, बेड फीड रॉड आ गई, बेस आ गया, लीवर, कैरिज हैंड व्हील आ गया और कैरिज आ गया। तो ये आपके लेथ मशीन्स के मेन पार्ट हुए। आगे हम चलते हैं अब। ये लेथ मशीन टूल कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स लाइक
हेड स्टॉक, बेड, टेल स्टॉक होता है, कैरिज होता है, सैडल होता है, क्रॉस स्लाइड होती है, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, एप्रॉन, लीड स्क्रू, फीड रॉड और स्पैंडल के ऊपर हम चक को भी और मेन स्पैंडल। तो ये आपके मेन पार्ट्स ऑफ लेथ हो गए। अब आ जाते हैं हम हेड स्टॉक। The most important part of lathe, the head stock. Head stock provided the driving power to control the rotations of the part workpiece being machined. हेड स्टॉक के द्वारा हम स्पाइंडल पर चक होता है और उसी से हम पावर जनरेट वर्कपीस को होल्ड करके पावर दी जाती है और मूवमेंट होता है। हेड स्टॉक कंटेन द स्पाइंडल to which the various work holding attachment are fitted। तो जैसे कि चक भी एक एक्सेसरीज ही है, फेस प्लेट भी कर सकते हैं और अदर्स भी हो जाते हैं, कैरीज। अब आ जाते हैं हम हेड स्टॉक। हेड स्टॉक में कौन कौन सी चीज और क्या होता है। आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है और हमने H1 जो गियर हेड स्टॉक हाउसिंग देखा गया है, पूरा हाउसिंग है, उसके अंदर जो गियर मैकेनिज्म सिस्टम है, गियर ट्रेन है और उसी के अंदर स्पाइंडल है, स्पाइंडल पर स्पीड आती है और उसी से इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा हमको, मोटर के द्वारा हमको पावर मिलती है और इनके द्वारा जो लीवर्स हैं हेड में, तो उनके द्वारा कैसे कैसे कंट्रोल की जाती है, क्या क्या होता है, तो वो आपको मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ। H2 ये इंटरमीडिएट गियर लीवर्स होते हैं कि आपका गियर ए पे लगाना है, बी पे लगाना है, स्पीड से रिलेटेड होते हैं। अब इसी स्पीड को हाई और लो H3 पर दिखाया गया है कि हाई लो गियर लीवर्स, अगर लेफ्ट साइड में एक साइड में करेंगे तो हाई हो जाएगा और एक साइड करेंगे तो हमारा स्पीड लो रहेगा, क्योंकि उसका गियर ट्रेन का जो मैकेनिज्म है वो बदल जाएगा। जैसे कॉर्नफुली टाइप में क्या होता था, बेल्ट होती थी और बेल्ट पर जो स्पीड थी उसका स्टेप पुली होती थी। तो जैसे सपोज कॉर्नफुली टाइप गियर स्टॉक है तो उसमें अगर आपका 4 कॉर्नफुली हैं तो 4 स्पीड मिल जाएंगी और बैक गियर यूनिट से आपको टोटल 8 स्पीड मिल जाएंगी। इस तरीके से सेम ये है, लेकिन यहाँ हमको पावर किसके द्वारा मिलेगी, गियर के द्वारा। वहां डायरेक्ट पावर किसके द्वारा मिल रही थी हमको, शाफ्टों के द्वारा, बाय बेल्ट और इलेक्ट्रिक मोटर से। H4 कैम लॉक स्पाइंडल होता है जो कि चक को के ऊपर एक कॉलर लगी होती है और चक को होल्ड करता है। वो जब भी स्पाइंडल के ऊपर वो रुकेगा चक। H5 टम्बलर गियर फॉरवर्ड, मतलब टम्बलर गियर क्या होता है, इसी से हम जो डायरेक्शन का, जो स्पाइंडल का डायरेक्शन है उसको फॉरवर्ड और रिवर्स में हम चेंज कर सकते हैं और इससे एंगेज भी कर सकते हैं, डिसएंगेज भी कर सकते हैं। तो टम्बलर गियर का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद H6 में आ सकते हैं हम। H6 मीन्स
जो कि नीचे दिखाया गया है, क्विक चेंज गियर बॉक्स विथ 4 सेक्टर्स 3 लीवर्स। यहाँ 3 लीवर्स होते हैं इसमें, जो आपको थ्रेड के वक्त, अभी स्लाइड पहुंचा रहा हूँ, रिवर्स हो गई। कितना समय है? 5 मिनट बची हैं। चलो हम थोड़ा सा अभी फास्ट करते हैं, अगर ऐसे समय ज्यादा लेंगे तो पूरा हो नहीं पाएगा। और 5B पे हाफ नट लीवर्स होता है और फीड लीवर्स होता है। तो ये आपका हेड स्टॉक हो गया। कैरिज आपका जो लेथ बेड के ऊपर मूवमेंट करता है, जिसमें कटिंग टूल्स को होल्ड किया जाता है। और कैरिज में सबसे ऊपर टूल पोस्ट होता है, कंपाउंड स्लाइड से नीचे क्रॉस स्लाइड, सैडल एप्रन, और कैरिज व्हील होता है, उसके द्वारा मूवमेंट करते हैं, टूल होल्ड किया जाता है और टाइटली किया जाता है। ये कैरिज का फंक्शन है। मेन रोल मतलब ये बोल सकते हो आपकी लेथ मशीन्स के हैंड है ये। कैरिज एक तरह से हाथ मान लो उसके। लीड स्क्रू, जो कैरिज को ऑटो फीड या थ्रेडिंग के पर्पज में यूज लिया जाता है लीड स्क्रू के द्वारा। और फीड रॉड होती है, हाफ नट लीवर से एंगेज डिसएंगेज करके, और इसी से हम थ्रेड कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। क्योंकि समय कम है तो मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया था। टेल स्टॉक में आपको दिखाई दे रहा है, पीछे की साइड एक व्हील दिखाई देता है। स्पाइंडल, इसका मेन पर्पज है वर्क पीस ड्यूरिंग द मशीनिंग एंड होल्ड सम टूल्स। मतलब एक इसका सपोर्टिंग होल्डिंग का तो है ही है, जैसे कि किसी चीज को सपोर्ट देना है, दो जॉब को भी सपोर्ट देना है। इसमें सेंटर लगा के, लिफ्ट सेंटर चक में लगता है, सॉरी। और इससे मशीनिंग भी की जा सकती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्रिलिंग, रीमिंग, ईटीसी। और इसमें एक लीवर्स होता है जिसको हम स्पाइंडल को भी लॉक कर देते हैं, जो ऊपर की साइड होता है। और टेलीस्टोक को लॉक करने के लिए साइड में लीवर होता है, उसको अप एंड डाउन करने से, अप करने से वो लॉक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा एक जगह, उसी से होल्ड करते हैं। स्पाइंडल को भी लॉक कर सकते हैं, जो ऊपर होता है लीवर, उसके द्वारा। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली बेड हो गया, लेथ मशीन्स का बेड, जिसके ऊपर कैरिज चलता है। ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, दोनों बहुत साइड बी शेप में हो सकते हैं। अगर हैवी ड्यूटी में वर्क करना है तो फ्लैट भी होगा, एक साइड ज्यादा एकदम हैवी ड्यूटी में करना है तो दोनों साइड फ्लैट हो जाएंगे, लेकिन एक्यूरेसी की संभावना कम हो जाएगी, तो एक साइड बी शेप में कर लेते हैं, एक फ्लैट में कर सकते हैं। वैसे बहुत साइड जो मीडियम वर्क होते हैं उनमें बहुत साइड बी शेप में ही बेड होता है, जिसके ऊपर कैरिज को गाइड करता है, चलता है। अब आ जाते हैं हम लेथ ऑपरेशंस। The various operations that can be performed on the lathe मशीन्स के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्यों कर सकते हैं, जैसे कि टर्निंग है, स्टेप टर्निंग है, टेपर टर्निंग है, थ्रेड कटिंग है, फेसिंग है, नर्लिंग है, चैम्परिंग है, पार्टिंग ऑफ है। और भी अदर्स भी हैं, एसेंट्रिक टर्निंग भी है, ड्रिलिंग भी है, रीमिंग भी है,
तो कुछ, क्योंकि समय अब अप्रोक्सीमेटली होने जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ऑपरेशंस रिलेटेड टू टर्निंग, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई देना है, फेसिंग। फेसिंग में आपका कैरिज से, टूल पोस्ट से आपको क्रॉस स्लाइड के द्वारा हम देख लेते हैं कि पहले तो टूल पोस्ट का जो टूल है वो आपका सेंटर में बंधा हुआ होना चाहिए, नहीं तो सेंटर में जॉब के ऊपर टिप्स रह जाएगा। और ज्यादा अगर वो अप एंड डाउन है तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं, इसलिए आप कोशिश करिए कि हमेशा टूल को सेंटर में ही बांधिए, जॉब के में, वर्क पीस के में, और इससे क्रॉस स्लाइड के द्वारा टूल को जब टाइटली होल्ड करना है और क्रॉस के द्वारा इसको क्रॉस फीड देके आप फिशिंग कर सकते हो। टेपर टर्निंग, सेकंड फिगर है आपका टेपर टर्निंग का। ये कई विधि द्वारा भी किया जा सकता है। आपका टेपर से रिलेटेड कई विधि हैं, वो उसके बारे में आगे बताएंगे हम, इतना समय नहीं है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। फिर काउंटर टर्निंग, जैसा कि सामने देखा, स्टेप टर्निंग भी बोल सकते हो इसको। स्टेप में टर्निंग करने के लिए आप उतने डाया में फीड कैरिज के द्वारा देते हुए चले जाएंगे, और एक तरह से प्लान टर्निंग भी हो गया। और जितने डाया का आपको बनाना है उतना आप स्टेप में देते हुए उसको चले जाएंगे। फॉर्म टर्निंग, फॉर्म टर्निंग में तो ये स्पेशल टाइप का टूल आप ग्राइंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो टर्निंग हो जाता है। चैम्परिंग, जॉब के फेसिंग के जो किनारा होता है उसको चैम्परिंग करते हैं 45 डिग्री पर। और कट ऑफ को पार्टिंग ऑफ भी बोल सकते हो आप। टूल को हम डिवाइड करना है किसी वर्क पीस को, तो पार्टिंग ऑफ टूल से हम पार्ट ऑफ करते हैं। आगे थ्रेडिंग है। थ्रेडिंग हम कैरिज के द्वारा, अटैचमेंट होता है कैरिज के अंदर, ऑटो फीड देकर थ्रेडिंग करते हैं। बोरिंग, बोरिंग टूल भी पहले हम टेलीस्टॉक के से हम ड्रिलिंग करते हैं, फिर बोरिंग टूल के सहायता से हम उस डाया को इंक्रीज कर सकते हैं। वहां उपयोग बोरिंग टूल का लिया जा सकता है। और हम कैरिज से 3 टाइप में फीड दे सकते हैं, 3 डायरेक्शंस में, क्रॉस में भी, लॉन्गिट्यूडनल में और एंगुलर। 3 टाइप की फीड हो गई आपकी, 3 डायरेक्शंस। ड्रिलिंग हो ही गया। नर्लिंग है। नर्लिंग भी आप नर्लिंग टूल की सहायता से आप किसी को अच्छा दिखाने के लिए भी कर सकते हो। किसी पार्ट पर अगर ग्रिपिंग की ज्यादा आवश्यकता है तो उसके लिए भी कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ, ज्यादा डिस्कस पे जाऊंगा क्योंकि समय शायद ओवर है। तो दी प्रोसेस ऑफ प्लान टर्निंग क्या होता है कि आगे मैंने फिगर्स में सभी को क्लियर किया। प्रोसेस ऑफ मेटल रिमूवेबल फ्रॉम द सिलेंड्रिकल जॉब इज कॉल्ड द स्ट्रेट प्लान टर्निंग। स्ट्रेट टर्निंग बोल सकते हो या प्लान टर्निंग बोल सकते हो। टर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल एक्सीड मटेरियल from the workpiece to generate concept cylindrical surface। टाइप्स स्ट्रेट टर्निंग भी बोल सकते हैं और सॉलिड टर्निंग भी बोल सकते हैं। फेसिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। पार्टिंग ऑफ, also know of cutting off operations, useful is cutting away the required length from the bar stop। मीन्स ये अगर लेंथ
बड़ा है और उस रोड को हमको छोटा करना है तो पार्ट टाइम ऑप्शन ऑफ जॉब को कट किया जा सकता है। नर्लिंग टूल की सहायता से हम विभिन्न प्रकार की डायमंड्स बनाए जा सकते हैं। ये 3-4 तरह की होती हैं। चैम्फरिंग जो किनारों पर किसी जॉब को पकड़ने पर लगे नहीं, 45 डिग्री पर लिया जाता है। प्रोसेस इज बिलीविंग दी एक्सटर्मी शेप एंड ऑफ जॉब, मतलब शेप के लास्ट में जो 45 डिग्री पर हम टर्निंग करते हैं वही होता है। टेपर टर्निंग है, इसका तो एक सिस्टम है अलग। टेपर टर्निंग किस किस अटैचमेंट के द्वारा किस किस के द्वारा किया जाता है। और आज का क्लास समय भी हमारा पूरा होने पर आ रहा है और अप्रोक्सीमेटली हमारे जो हम चाह रहे थे जितना हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। इंट्रोडक्शंस ऑफ लीथ एंड ऑपरेशंस मैक्सिमम हमने किया और आप लोगों ने सभी ने अपना कीमती समय हमको दिया। सभी के लिए धन्यवाद। और साथ में हमारे निम्मी के साथियों और अधिकारियों को मैं बहुत ही आभारी हूँ जो हमारे बच्चों के लिए ये इस तरीके का प्रोग्राम चलाया। और अब सभी के लिए पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ जो अपना समय निकाल के आपने दिया। थैंक यू।